1 जून 2001 काठमांडू का नारायण हिती पैलेस। रात 9 बजे रॉयल फैमिली एक कैजुअल डिनर पार्टी के लिए रॉयल पैलेस में इकट्ठा हुई, लेकिन कुछ ही देर में गोलियों की बरसात ने पूरे नेपाल को चौंका के रख दिया। पूरे नेपाल की हिस्ट्री बदल दी। किंग वीरेंद्र, क्वीन ऐश्वर्या, प्रिंस निरंजन, प्रिंस दीपेंद्र और इनके साथ ही इनके फैमिली के लगभग 8-9 लोग मारे गए और इन सब का आरोप लगा प्रिंस दीपेंद्र पर। लेकिन क्या ये सच है या कहानी इतनी सिंपल है या इसके पीछे भी कोई राज है, कोई रहस्य? तो चलिए जानते हैं। वेलकम बैक टू मार्जिन एंड बियॉन्ड। एंड आज का जो टॉपिक है वीडियो का, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर आप एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नेपाल्स हिस्ट्री, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नेपाल्स पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी और जस्ट मर्डर मिस्ट्रीज और क्राइम पॉडकास्ट, देन इट इज़ द बेस्ट वीडियो यू केम टू। क्योंकि इसमें हम आज जिसके बारे में बात करेंगे वो इन सारी अलग अलग चीज़ों से कनेक्टेड है एंड इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेपाल रॉयल मैसेकर 1 जून 2001। सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से प्रिंस दीपेंद्र नशे और गुस्से में अपने फैमिली पर गोलियां बरसा देते हैं। इसके पीछे उनका मोटिव बताया गया उनकी शादी। दीपेंद्र दिव्यानी राणा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी फैमिली इसके खिलाफ थी, खास करके उनकी मदर क्वीन ऐश्वर्या। कहा जाता है इसी गुस्से में आकर उन्होंने सबको दिया और फिर गिल्ट में खुद पर भी गोली चला दी। पर क्या ये सच है? दीपेंद्र और दिव्यानी की लव स्टोरी आज भी रहस्य से भरी है। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन ऐश्वर्या नहीं चाहती थी कि दीपेंद्र यानी उनका बेटा राणा फैमिली या फिर भारत की सिंधिया फैमिली से जुड़े, और यहीं से शुरू हुआ फैमिली डिस्टर्बेंस। बट दीपेंद्र के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड क्लोजली रिलेटेड लोग जो उन्हें बहुत क्लोजली जानते थे, ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि दीपेंद्र बहुत डिसिप्लिन्ड, रिस्पेक्टफुल और देशभक्त थे। तो क्या सिर्फ अपनी शादी के झगड़े के लिए दीपेंद्र अपनी फैमिली को मार देंगे? अब आते हैं फॉरेंसिक सवालों पर। दीपेंद्र राइट हैंडेड थे, लेकिन जो उनको गोली लगी है वो लेफ्ट साइड पे लगी है। वेपन्स पर क्लियर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज कभी दिखाए ही नहीं गए। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जब स्टाफ अंदर पहुंचे गोलियों की आवाज़ सुनकर, तो उन्हें बाहर दीपेंद्र पहले से ही ज़मीन पर गिरे पड़े थे और अंदर गोलियां चल रही थी। तो अगर दीपेंद्र नहीं तो और कौन? We have some suspects and the first one is the one जिस पे पूरे नेपाल, अधिकतर नेपाल को शक है एंड इन्हें ब्लेम किया जाता है। ये हैं ज्ञानेंद्र, प्रिंस दीपेंद्र के अंकल। शायद ये पोखरा में थे उस रात को और पैलेस में नहीं थे। शायद इसलिए क्योंकि कोई हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है या फिर कोई ऐसे रिकॉर्ड्स जो ये बात क्लेम कर दे कि वो सच में वहाँ नहीं थे या वहाँ पर कौन कौन था और कौन कौन नहीं था। तो इसलिए शायद इनकी पूरी फैमिली बच गई। इसमें से कुछ मेंबर्स वहाँ पे थे, कुछ नहीं थे, लेकिन इनकी फैमिली बच गई। ईदर इंजर्ड होके सेफ हो गई या फिर इंजर्ड ही नहीं हुई। और जो रीज़न इन्हें मेन सस्पेक्ट बनाता है वो ये कि इस मैसेकर से पहले इनके रूलर बनने के या इनके पावर में आने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे, लेकिन इस सब के बाद ही वॉज द वन हु बिकेम द किंग ऑफ नेपाल एंड हिज वाइफ द क्वीन। नेक्स्ट सस्पेक्ट्स की लाइन में आते हैं सम फॉरेन एजेंसीज, जिसमें भारत, यूएस, चाइना सबको ही ब्लेम किया जाता है फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस। लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई कंक्रीट सबूत सामने नहीं आया है। मैसेकर के बाद दिव्यानी नेपाल छोड़कर भारत आ गई। बाद में उन्होंने यूएन और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया
और 2007 में शादी कर ली। उन्होंने इस मैसेकर पे ये कहा है कि उन्हें बस एज अ स्केप बोट यूज़ किया गया और असली बात को, असली सच को कभी बताया ही नहीं गया। हालांकि उन्होंने भी किसी असली सच का खुलासा किया नहीं, जो उन्हें शायद करना चाहिए था अगर उन्हें पता है तो। आखिरकार 2001 का नेपाल रॉयल मैसेकर आज भी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य जिसे कोई सुलझा ही नहीं पा रहा, क्योंकि शायद रॉयल फैमिली चाहती ही नहीं थी और उनके पास पूरे कंट्रोल हैं। तो हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें दी ही नहीं जाती कि हम अगर चाहें तो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक द हरप्पन स्क्रिप्ट। पर क्या ये सच में एक लव स्टोरी की सैड एंडिंग थी, या फिर एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी जिससे कि जानबूझ के सच को दबाया जा रहा है, सच को छुपाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? क्या सच में असली गुनहगार दीपेंद्र थे, या ज्ञानेंद्र, या कोई और? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।